हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई विथ असलम। आज का टॉपिक बहुत जरूरी है हर एआई यूजर के लिए, हाउ टू यूज एआई रिस्पॉन्सिबली। एआई टूल्स अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। चैटबॉट्स और पर्सनल असिस्टेंट्स से लेकर स्मार्ट होम सिस्टम्स और कंटेंट जनरेटर्स तक, लेकिन इस पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। चलिए समझते हैं रिस्पॉन्सिबल एआई यूज का मतलब क्या है और एआई यूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एआई यूज मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एथिकल, सेफ, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से करना। बात सिर्फ एआई के काम करने की नहीं है, बात है कि हम इसके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और बिना किसी हार्म या मिस इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हैं। की प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई यूज ट्रांसपेरेंसी पता होना चाहिए। एआई क्या कर रहा है और क्यों। एक्यूरेसी, ये मत मानो कि एआई हमेशा सही होता है। प्राइवेसी, पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो। बायस अवेयरनेस, एआई में ह्यूमन बायसेस रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, यूज इट क्रिटिकली। अकाउंटेबिलिटी, एआई के आउटपुट के लिए आप जिम्मेदार हैं। एआई पावरफुल है लेकिन गलतियां भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हमेशा वेरीफाई करें, खासकर न्यूज, हेल्थ, लीगल या फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए एआई यूज करते समय। इसे एक टूल समझो, फाइनल अथॉरिटी नहीं। एआई टूल्स डेटा से सीखते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स आप जो टाइप करते हैं उसे स्टोर कर सकते हैं। पर्सनल इन्फो, पासवर्ड्स या सेंसिटिव बिजनेस डिटेल्स कभी भी एआई चैट या ऐप में शेयर मत करो, खासकर अगर वो फ्री या अननोन टूल हो। एआई लिख सकता है, समराइज कर सकता है, आइडियाज जनरेट कर सकता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट इंसानों की तरह नहीं समझता। ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस कर देगा। इसे अपनी थिंकिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज करो, रिप्लेस करने के लिए नहीं। एआई रियल वर्ल्ड डेटा पे ट्रेन होता है और उस डेटा में बायस हो सकता है। अगर आप ओपिनियंस, रिकमेंडेशंस या कुछ भी पीपल या कल्चर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करो। एआई आउटपुट को बिना सवाल पूछे फैक्ट मत मानो। अगर आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए एआई यूज कर रहे हैं, राइटिंग, इमेजेस, वीडियोस, तो आप आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एडिट करो, वेरीफाई करो और ट्रांसपेरेंट रहो, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो। और अगर आप इसे बिजनेस या पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो लोगों को बताओ कि एआई यूज्ड हुआ है। टर्म्स एंड यूसेज पॉलिसीज पढ़ो। कुछ टूल्स फ्री एआई जनरेटेड कंटेंट के कमर्शियल यूज की परमिशन नहीं देते। कुछ आपका डेटा अपने मॉडल्स इंप्रूव करने के लिए स्टोर कर सकते हैं। हमेशा समझो कि आप किस चीज के लिए अग्री कर रहे हो। आप अपनी डेली लाइफ में रिस्पॉन्सिबली एआई कैसे यूज कर सकते हैं। ईमेल्स लिखने के लिए एआई से ड्राफ्ट करवा लो, लेकिन ऑलवेज पर्सनलाइज करो। रिसर्च सपोर्ट के लिए एआई से इन्फो समराइज करवा लो, लेकिन सोर्सेज वेरीफाई करो। स्मार्ट असिस्टेंट्स रिमाइंडर सेट करने या स्मार्ट होम कंट्रोल करने के लिए यूज करो, लेकिन क्रिटिकल टास्क्स के लिए रिलाई मत करो। एआई आर्ट या इमेजेस क्रिएटिवली यूज करो, लेकिन अगर शेयर या सेल कर रहे हो तो ट्रांसपेरेंट रहो। लर्निंग सपोर्ट के लिए समरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ग्रेट है, लेकिन चीट मत करो या लर्निंग बाईपास मत करो। जैसे जैसे एआई हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सर्विसेज में इंटीग्रेट होता जाएगा, रिस्पॉन्सिबल यूज की जरूरत और बढ़ेगी। गवर्नमेंट्स, डेवलपर्स और यूजर्स सबका रोल है ऐसे एआई बनाने में जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। एआई यहां रहने वाला है। ये हमारा टाइम सेव कर सकता है, क्रिएटिविटी स्पार्क कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब हम इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें। तो अगली बार जब आप अपना फेवरेट एआई टूल ओपन करें तो याद रखें, बी स्मार्ट, बी सेफ एंड स्टे इन कंट्रोल। अगर इस वीडियो ने आपको रिस्पॉन्सिबल एआई यूज समझने में हेल्प की तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ऑन करो। और एआई कंटेंट के लिए, एआई एथिक्स या यूसेज टिप्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स में डाल दो, मैं हमेशा पढ़ता हूं।